नमस्कार, आदाब। मैं बुशरा अंसारी, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल मंदिर के बारे में। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग देश का इकलौता दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ भगवान शिव भक्तों को कालों के काल महाकाल के रूप में दर्शन देते हैं। महाकाल मंदिर से जुड़ी कई प्राचीन परंपराएं और रहस्य है। कहा जाता है कि अवंतिकापुरी की राजा विक्रमादित्य महाकाल के भक्त थे और भगवान शिव के ही आशीष से उन्होंने यहाँ करीब 132 सालों तक शासन किया। लेकिन पौराणिक कथाओं की माने तो ये मंदिर हजारों वर्ष पुराना है। इस मंदिर का विस्तार राजा विक्रमादित्य ने करवाया था, जबकि आज का यानी वर्तमान में जो महाकाल मंदिर है उसका निर्माण 150 वर्ष पहले राणोजी सिंधिया के मुनीम रामचंद्र बाबा शेनबी ने करवाया था। इस मंदिर के निर्माण में मंदिर से जुड़े प्राचीन अवशेषों का भी प्रयोग किया गया है। सदियों से यह स्थान लोगों का आस्था का केंद्र है। आइए हम आपको बताते हैं उज्जैन महाकाल के बारे में। राक्षस के अत्याचारों से पीड़ित होकर प्रजा ने भगवान शिव का आह्वान किया। तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव धरती फाड़ कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और राक्षस का वध किया। कहते हैं कि प्रजा की भक्ति और उनके अनुरोध को देखते हुए भगवान शिव हमेशा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में उज्जैन में विराजमान हो गए। इस महाकाल मंदिर में महिलाओं को भस्म आरती देखने की अनुमति क्यों नहीं है, हम आपको बताते हैं। दरअसल ऐसा माना जाता है कि इस अनुष्ठान के दौरान भगवान महाकाल अपनी निराकार अवस्था से भगवान शिव के रूप में प्रकट रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार महिलाओं द्वारा देवता का पवित्र स्नान और दर्शन नहीं देखा जाता है। इस मंदिर से जुड़ी उज्जैन महाकाल मंदिर का बेहद खास महत्व है। महाकाल की नगरी में हरसिद्धि, काल भैरव, विक्रांत भैरव आदि भगवान विराजमान हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर परिसर में कई देवी देवताओं के कई मंदिर हैं। इस मंदिर में एक प्राचीन काल कुंड भी है। यहाँ स्नान करने से पवित्र होने और पाप व संकट नाश होने के बारे में माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि राजा को रुकने की अनुमति नहीं थी। बाबा महाकाल सृष्टि की उत्पत्ति के साथ स्वयं प्रकट हुए थे। आज भी उज्जैन के राजा महाकाल ही हैं। बाबा महाकाल के बारे में एक कथा प्रचलित है जो आज भी सच है। पहले किसी राजा को महाराज महाकाल की नगरी उज्जैन में ठहरने की इजाज़त नहीं थी। ऐसा इसलिए कहा जाता है, सदियों पहले कोई और राजा एक रात यहाँ गुजार ले तो उसे अपनी सल्तनत गंवानी पड़ती थी। आइए हम भस्म आरती के बारे में भी जान लेते हैं। शिव पुराण के अनुसार भस्म में सृष्टि का सार है। एक दिन पूरी सृष्टि इसी राख के रूप में परिवर्तित होनी है। सृष्टि के सार भस्म को भगवान शिव सदैव धारण किए रहते हैं। एक दिन ये संपूर्ण सृष्टि शिव जी में विलीन हो जाएगी। भस्म तैयार करने के लिए कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर के वृक्ष की लकड़ियों को एक साथ जलाया जाता है। इस दौरान उचित मंत्रोच्चार भी किए जाते हैं। इन चीज़ों को जलाने पर जो भस्म प्राप्त होती है उसे कपड़े से छान लिया जाता है। इस प्रकार तैयार की गई भस्म भगवान शिव को अर्पित की जाती है। खास बात यह है कि भगवान शिव का प्रिय सोमवार भगवान महाकाल की भस्म आरती सुबह 2:30 बजे से शुरू हो जाती है। इसके बाद दिन भर भगवान महाकाल को जल और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए देश भर से शिव भक्त ज्योतिर्लिंग पहुंचते हैं। हम आपको बताते हैं महाकाल को क्या पसंद है। आइए जानते हैं। भगवान शिव को प्रिय 11 ऐसी सामग्री हैं जो अर्पित करने से भोलेनाथ हर कामना पूरी करते हैं। 11 सामग्री जो हैं जल, बिल्वपत्र, आंकड़ा, धतूरा, भांग, कपूर, दूध, चावल, चंदन, भस्म, रुद्राक्ष। ऐसा भक्तों का कहना है कि धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो थोड़े से जल में ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी भक्तों की हर इच्छा पूरी कर देते हैं। उसी प्रकार जो भी भक्त महाकालेश्वर के दर्शन कर अपनी मनोकामना करता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि अभी तक हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगला एपिसोड में हम जम्मू कश्मीर के पृथ्वी का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर घाटी के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।